से पाकिस्तान आर्मी पर अटैक किया गया है, जिसके नतीजे में पाक आर्मी के 45 नौजवान जो है वो शहीद हो गए हैं। ऐसी कुटाई हुई है पड़ोसी की सेना की कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी ज्यादा तादाद में ठोके गए हैं पाकिस्तानी सेना कि उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा था। 60 से 70 बंदे तो सिर्फ एक ही जगह जो है वो कुट गए हैं। पाकिस्तान से हम खबर आपको दें, जहां मच और कौलपुर कम्प्लेक्सेस पर खुदकुश बमबारों समेत मुतादिद दहशतगर्दों ने हमला किया। फोर्स वहां पे 3 अटैक हो गए और अटैक करा मजीद ब्रिगेड, जो कि उनकी 29 और 30 जनवरी की रात को पाकिस्तान पर रॉकेटों की बारिश कर दी थी। ये हमला बलोचिस्तान बोलान के इलाके मच और उससे मुतालिका दीगर इलाकों पर किया गया। ये कि वहां पे इंडिया को हम बड़ा कहते हैं जी, वो तो गैर मुस्लिम कंट्री है और बड़ा मुसलमानों पे जुल्म करता है, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड ये बात है, आप भी सर्च करके देख लें कोई भी, कि आज तक इंडिया में किसी मुस्लिम जमात पर, मुस्लिम पार्टी पर, उन पे पाकिस्तानी आर्मी पर बहुत बड़ा हमला किया है। 45 आर्मी जो अफसरान है, जिसमें सोल्जर्स भी हैं, उनको शहीद किया गया है। और ये बलोचिस्तान में अब तक पाकिस्तान आर्मी पर किया जाने वाला बहुत बड़ा हमला है। कहावत है कि बातों के भूत जो होते वो लातों लातों के भूत जो होते वो बातों से नहीं मानते। तो पाकिस्तान की सेना जो है ना, इनको गधे की तरह जब जूते पड़ते हैं ना, तब ये जाके सीधे होते हैं। हमें इंडिया से रिलेशन बेहतर करने चाहिए, लेकिन अपनी इज्जत पे, गैरत पे, असूलों की बुनियाद पे। इस तरह नहीं है कि हम बिल्कुल ही लेट जाएं इंडिया के आगे। ये हमारा इज्जत और गैरत रह चुकी है। जितने को पॉलिटिशियन ने बाहर जाकर, हमारे बड़ों ने, हमारे सर के जो सरबराह हैं, वो बाहर जाकर जितने को मांग चुके हैं, हर मुल्क से जाकर मांग चुके हैं, तो क्या इज्जत और बराबरी उस वकार में रहती है? नहीं, हमारे हुक्मरान जो है ना जी, ये इन पे क्या बात करें। बस इनको अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाने से अगर फुर्सत मिले तो ये कि वो आवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाएं। तो इनकी कोशिश तो यही होती है कि बस हम हुक्मरानी में रहें, हुकूमत करें और अपनी प्रॉपर्टी। ये कोऑर्डिनेटेड मल्टीपल अटैक्स थे और पूरी रात वो शहर और तमाम इलाके धमाकों से गूंजते रहे। रॉकेट जगह जगह आकर गिर रहे थे, लोग अपनी जानें बचाते फिर रहे थे और लोग अपने घरों में छुप गए, लेकिन उन तक ये आवाजें पहुंच रही थी। और कई ऐसे मीडिया आउटलेट्स हैं जिन्होंने बाद में वहां के पर मौजूद शहरियों से जब इंटरव्यूज किए तो उससे पता चलता है कि वहां की किसी को भी उसका हक नहीं दिया जाएगा ना, तो उसका रिएक्शन आएगा। जब किसी फ़र्ज़ करें कि अगर मेरे ऊपर नाजायज़ कोई मुसल्लत हो रहा है या कोई गलत मेरे जज्बात को मजरूह कर रहा है, तो मैं उसका रिएक्शन तो दूंगा किसी न किसी सूरत में। लेकिन जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे अदारों को ये सोचना चाहिए कि ऐसे जो वाक़यात रोडमा हो रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है। जब तक वजह को नहीं पकड़ेंगे, तब तक ऐसे मामला तो होते रहेंगे। ठीक है, सबसे मेन वजह यह है कि जब माहरंग बलोच आवाज़ उठा रही थी कि उनके मिसिंग पर्सन को रहा किया जाए, तो इन्होंने क्यों नहीं उस पर कोई एक्शन लिया। वो उस वक्त भी ये बात कह रही थी कि अगर जब मैं यहाँ से वापस जाऊंगी तो इसका रिएक्शन आएगा। जय हिंद दोस्तों, पिछले दिनों बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA के द्वारा पाकिस्तानी सेना के ऊपर यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सैनिकों के ऊपर हमला बोल दिया और बहुत ही बड़े पैमाने पे पाकिस्तानी सैनिकों की कैजुअलिटी हुई है। यानी यह बताया जा रहा है कि 45 से 50 पाकिस्तानी सैनिक शहीद हुए हैं यानी मारे गए हैं। और इसके ऊपर पाकिस्तान मीडिया में क्या चल रहा है। और दोस्तों, इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। यानी बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जानिब से पाकिस्तान आर्मी पर अटैक किया गया है, जिसके नतीजे में पाक आर्मी के 45 नौजवान जो है वो शहीद हो गए हैं। नाज़रीन, BLA की जानिब से पहली बार तारीख में देखने को मिला है कि पाकिस्तान आर्मी पर इतना बड़ा अटैक किया गया है। सिंध में अलग प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग भी पाकिस्तान की पॉलिसीज के खिलाफ सड़कों पर हैं। इस वक्त सर क्या कहेंगे, BLA बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जानिब से पाकिस्तान आर्मी पर इतना बड़ा अटैक किया गया है जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे। 45 हमारे सोल्जर जो हैं वो शहीद हो गए हैं। इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे सफ़ों के अंदर दुश्मनों ने जगह ली है। हमारी पाक आर्मी बिल्कुल दुरुस्त समझ जा रही है, हम उसको सलाम भी करते हैं, सलूट भी मारते हैं। और हमें चाहिए कि हम अपने दुश्मनों को पहचानें। अब हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क में अंदर जो अफरा तफरी फैली हुई है, यह सिर्फ दुश्मनों की और हमारे हमसायों की कारस्तानी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ना तो महंगाई है, ना किसी किस्म की परेशानी है।
जब अल्लाह ने हमें पैदा किया है तो रिज़्क़ उतना ही अल्लाह ज़्यादा बढ़ा रहा है। बलूचिस्तान चाहता है कि उसे आज़ाद कर दिया जाए। ये दुश्मनों की चाल है, क्यों आज़ाद कर दिया जाए? चारे सूबे हैं, इकट्ठे रहें, मुत्तहिद रहें, पंजाबी, सिंधी, बलोची और ये सारे के सारे हम एक ही, पठान सब एक ही हैं। अब वो एक संगीन, मैं कहती हूँ एक्सट्रीम के जो है अपने अंजाम पे पहुंच गया, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी सबसे पहले तो मैं दुख का इजहार करता हूँ आर्मी के नौजवानों पर जो अटैक हुआ है। और बात सबसे अहम ये है कि कुछ दिन पहले महारंग बलोच साहबा, जिनको सब जानते हैं, वो अपना एक धरना लेके इस्लामाबाद गई थी। उनके कुछ मुतालबात थे जिनमें लापता अफराद का उन्होंने काफ़ी वो किया था। तो वो मेरे ख्याल में 15 से 20 दिन, आई थिंक इससे ज़्यादा वो बैठी रही हैं। तो उनके अकॉर्डिंग उनकी बात नहीं सुनी गई, उनका कोई मुतालबा हल नहीं किया गया। तो वो जब जा रही थी तो वो एक बात कह के गई थी कि हम वापस जा रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा बुरा रिएक्शन आएगा। तो ये मेरी नज़र में ये वही उनका रिएक्शन है और ये उनका ही पीछे से, यानी कि BLA तो वो एक पहले से सेपरेशन चाहते हैं पाकिस्तान से, ठीक है। यही तो मेरी बात है कि क्यों सेपरेशन चाहते हैं? हम तो कहते हैं कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। हम तो कहते हैं पंजाबी, सिंधी, बलोची सब पाकिस्तान का हिस्सा है और हम सब एक हैं। लेकिन आज बलूचिस्तान के लोग हमसे आज़ादी चाहते हैं। क्या वजह है कि आज ये लोग इस मोड़ पर आकर खड़े हो गए? नो डाउट जब से ही महरंग बलोच वापस गई हैं उसके बाद से ये हालात खराब हो गए हैं। वहां पे 3 अटैक हो गए और अटैक करा मजीद ब्रिगेड, जो कि उनकी BLA की बलोच लिबरेशन आर्मी की एक एलीट ब्रिगेड है। ये सुसाइड अटैक्स करते हैं, ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, इन्होंने अटैक करा। तो पाकिस्तान ने दुनिया को कई साल तक बेवकूफ़ बना के रखा। मैं वापस इस पॉइंट पे आऊंगा दोस्तों, लेकिन ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान ने करीब 50-60 साल, तकरीबन 60 साल कहीं नहीं गए, पाकिस्तान ने दुनिया भर को बेवकूफ़ बना के रखा। इस्लाम के नाम पे बेवकूफ़ बनाया, खासतौर से मुस्लिम कंट्रीज़ को, और काफ़ी हद तक पाकिस्तान सक्सेसफुल भी रहा। जो भारत की कश्मीर पॉलिसी थी उसको फेल करने के लिए पाकिस्तान ने एड़ी चोटी का बल लगा दिया और हर समय हवाला एक ही दिया। उसने हर मुस्लिम कंट्री को एक हवाला दिया कि असी भी मुसलमान थे। कल पूरी रात को जो है बलोच भाइयों की तरफ से ऐसी कुटाई हुई है पड़ोसी की सेना की कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी ज्यादा तादाद में ठोके गए हैं पाकिस्तानी सेना कि उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा था। 60 से 70 बंदे तो सिर्फ एक ही जगह जो है वो कुट गए हैं। ये लोग जो है वो कहते हैं ना, कहावत है कि बातों के भूत जो होते वो लातों लातों के भूत जो होते वो बातों से नहीं मानते। तो पाकिस्तान की सेना जो है ना, इनको गधे की तरह जब जूते पड़ते हैं ना तब ये जाके सीधे होते हैं। देखिए बलूचिस्तान के लोग जो है, वहां के बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, वो इतना लंबा सफर तय करके गई थी जो है वो इस्लामाबाद पैदल और इतनी सर्दी में, लेकिन इन लोगों ने उनको जाने तक नहीं दिया, रास्ते सारे बंद कर दिए थे। और कल रात को 2 दिन से 24 आवर्स हो गए कि बोलान कोयटा के अंदर ऐसी टुकाई हो रही है पड़ोसी सेना की कि यकीन करें कि बहुत सारी सेना तो वहां पर आने से कतरा रही है, पैंठे पीली हो चुकी है कि वो कोयटा के साइड जा नहीं रही। और एक बड़ी न्यूज ये भी है साथ में कि जो पठान लोग हैं पाकिस्तान की सेना के अंदर, बहुत सारे 20 से 25 जो है सेना के बंदे थे जो नहीं लड़ना चाह रहे थे बलोचों के साथ, तो भाई उनको कोर्ट मार्शल किया है और उनके हाथ और आंखें बांध के लेके गए हैं, क्योंकि वो पठान थे। उन्होंने